हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमियन गुप्ता की क्वेश्चन सॉइल मैकेनिक्स की क्वेश्चन 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक। तो हमारे यहाँ पर फर्स्ट जो क्वेश्चन है, सॉइल आर डिराइव फ्रॉम, मतलब सॉइल कैसे है प्राप्त होता है। यहाँ पर देखिए, मैंने पहले बोला था सॉइल क्या होता है, रॉक का डिसइंटीग्रेशन है सॉइल। यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में है आग्नेयस रॉक, ऑप्शन बी है सेडिमेंट्री रॉक, ऑप्शन सी है मेटामॉर्फिक रॉक और ऑप्शन डी है एनी ऑफ दिस। तो यहाँ से कौन सा आंसर होगा? तो पहले हम आग्नेयस रॉक क्या होता है उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर देखिए, मैंने एक पिक्चर दिया है आग्नेयस रॉक का। यहाँ पर देखिए, हमारा जो आर्ट का सरफेस है, सबसे नीचे वाला है इनर कोर, उसके ऊपर है आउटर कोर। ठीक है, नीचे वाला इनर कोर, उसके ऊपर है आउटर कोर, उसके बाद है मेंटल। मेंटल भी दो तरह का होता है, एक होता है अपर मेंटल और एक होता है लोअर मेंटल। यहाँ पर सिर्फ मेंटल दिया है, तो ठीक है। और उसके बाद है यहाँ पर जो है सरफेस में ए है क्रस्ट। तो क्या होता है दोस्तों, जो हमारा जो मैग्मा है मेंटल का मैग्मा जब बाहर निकल आता है, बाहर निकल आकर जब क्रस्ट के ऊपर रहता है और फिर ठंड होकर रॉक में रहता है, रॉक हो जाता है। तो इस तरह की जो होता है उसको कहते हैं आग्नेयस रॉक। इस रॉक से भी सॉइल बनता है, इस रॉक से भी सॉइल बनता है। उसके बाद देखो क्या है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है दोस्तों, आपके पास मान लो एक रॉक है, आपके पास मान लो एक रॉक है, इस रॉक में बाई विंड वाटर और आइस की वजह से मान लो यहाँ पर क्या हो रहा है, कोएशन हो रहा है। और इस कोएशन की वजह से आपका यहाँ पर जो रहता है स्टे होता है, उसको ही कहती है सेडिमेंट्री रॉक। वो बाई लेयर टू लेयर भी हो सकता है और यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर भी हो सकता है, इसको कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। और सेडिमेंट्री रॉक से हुई सॉइल होता है। और उसके बाद आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक ये जब एक रॉक पूरा फुल्ली करके चेंज होता है, अपनी ओरिजिन को चेंज कर लेता है, उसको कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो क्वेश्चन था, सॉइल डिराइव फ्रॉम, सॉइल इस 3 तरीके से भी आता है। आग्नेयस रॉक से भी प्राप्त होता है, सेडिमेंट्री रॉक से भी होता है और मेटामॉर्फिक रॉक से भी होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एनी ऑफ दिस। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है केमिकल वेदरिंग ऑफ द सॉइल कॉज ड्यू टू। केमिकल वेदरिंग कैसे होता है? तो दोस्तों केमिकल का मतलब ये है रिएक्शन होगा। तो आप सबको ही पता है रिएक्शन कैसे होता है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन से भी होता है, और दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन से भी होता है रिएक्शन, हाइड्रेशन की वजह से भी रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन कार्बन की वजह से भी होता है। और लीचिंग क्या है? लीचिंग मान लीजिए ये आपका एक सॉइल है और इसकी अंदर से पानी जा रहा है, पानी डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, और ये पानी की डाउनवर्ड फ्लो होने की वजह से यहाँ पर जो रिएक्शन होगा केमिकल रिएक्शन, उसकी वजह से जो वेदरिंग होगा सॉइल का, उसको कहती है लीचिंग। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, ऑप्शन ए भी राइट, ऑप्शन बी भी होता है केमिकल वेदरिंग, ऑप्शन सी भी होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये लोग हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे कि क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाई ग्लेशियर्स आइदर बाई आइस और वाटर इज कॉल्ड। यहाँ पर
आइस और वाटर सच जो होता है उसे क्या बोलते हैं? यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन है टैलस। टैलस किसकी वजह से होता है? ग्रेविटी। उसके बाद लुइस। लुइस किसकी वजह होता है? विंड और एयर। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी है ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट किसकी वजह से होता है? आइस और वाटर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मैकेनिकल वेदरिंग ऑफ सॉइल कॉज बाई। तो यहाँ पर पूछा है मैकेनिकल वेदरिंग कैसे होता है। यहाँ पर देखिए मैकेनिकल वेदरिंग जो डेफिनेशन है, वेदरिंग मैकेनिकल वेदरिंग और फिजिकल वेदरिंग एक ही है। फिजिकल वेदरिंग कैसे होता है? फिजिकल वेदरिंग देखिए यहाँ पर दिया है, फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस में भी इरोशन ऑफ रॉक बाई एक्शन ऑफ विंड वाटर ग्लेशियर्स विंड वाटर की वजह एक्शन की जो इरोशन होता है रॉक में, वैसे ही फिजिकल वेदरिंग होता है। और उसके बाद जो ऑल्टरनेटिंग फ्रीजिंग एंड थॉइंग होता है रॉक में, उसकी वजह से भी क्रैक से होता है फिजिकल वेदरिंग। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन क्या दिया है? मैकेनिकल वेदरिंग कैसे होता है? ऑप्शन ए पीरियडिकल टेम्परेचर चेंज, राइट, टेम्परेचर चेंज से भी होता है। ऑप्शन बी क्या है? स्प्लिटिंग एक्शन ऑफ फ्लोइंग वाटर, हाँ वाटर की वजह से भी होता है। स्प्लिटिंग ऑफ एक्शन ऑफ आइस, ये भी राइट है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरह। क्वेश्चन नंबर 15 में एक चार्ट दिया है और एक नोट दिया हुआ है। इसको आपको अच्छे से समझना पड़ेगा और आपको इसको याद रखना पड़ेगा, तो अब बाकी का क्वेश्चन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए, एक क्या है? एक चट्टान है और चट्टान के ऊपर का हिस्सा ये वाला, सॉरी, चट्टान की ये वाला हिस्सा देखो इरोशन होके यहाँ पर जमा हुआ। तो दोस्तों यही देखो इरोशन होके फर्स्ट यहाँ पर ये जमा हुआ, जो पहले सैंड, उसके बाद सील्ड, उसके बाद क्ले के रूप में यहाँ पर जमा हुआ। यहाँ पर देखिए उसके बाद आगे वाटर होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी होगा, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पर लिखा क्या नोट है? इन द प्रोडक्ट ऑफ द रॉक वेदरिंग आर स्टिल लोकेटेड इन द प्लेस वेयर द ओरिजिनेट, दे आर कॉल्ड रेसिडुअल सॉइल। रेसिडुअल सॉइल क्या होता है? अगर आपका जो चट्टान है, इस चट्टान की यहाँ पर इरोशन की वजह से जो आपका प्रोडक्ट, रॉक का जो प्रोडक्ट है जो इरोशन होकर गिरा है, वो अगर आपका रॉक के अगल बगल में ही रहता है तो उसको कहते हैं रेसिडुअल सॉइल। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्टेशन सेल। ट्रांसपोर्टेशन सेल क्या है? इफ द फ्रैगमेंट मटेरियल इज ट्रांसपोर्टेड बाय द एजेंट सच एज विंड वाटर आइस टू न्यू लोकेशन इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन सेल। अगर आपका जो इरेशन मटेरियल है, अगर फ्रैगमेंट मटेरियल ये आपका वाटर, आइस और विंड की वजह से ट्रांसपोर्ट होकर किसी और जगह में स्टील होता है तो उसे कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सॉइल। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है व्हेन द सॉइल कैरिड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी दे आर नोन एज। ग्रेविटी की वजह से क्या होगा? ग्रेविटी की वजह से कहीं दूर जाके स्टोर होगा तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहती है ट्रांसपोर्टेशन सॉइल, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है रेसिडुअल सॉइल सर। यहाँ पर देखो दोस्तों रेसिडुअल सॉइल, यहाँ पर देखो एक, यहाँ पर जो सील्ड क्ले और सैंड जो है वो इस जहाँ पर इरोजन हुआ है वहाँ पर ही स्टे हुआ है। तो रेसिडुअल सॉइल क्या होता है? सैंड, सील्ड, क्ले रेसिडुअल सॉइल का एग्जांपल होता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में यही पूछा, रेसिडुअल सॉइल्स आर सैंड, सील्ड, क्ले और ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी राइट, ऑल ऑफ दिस। यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर देखिए सिविल इंजीनियरिंग कॉन्सेंट्रेटेड मे बी विथली, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। 10 to 15 मेंटल सॉल्व डीलिंग विथ सैंपल, ठीक है दोस्तों, ये देख लेना, इसमें कोई कुछ नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 18 कोहेशनलेस सॉइल आर। कोहेशनलेस सॉइल क्या होता है? जो फ्रीली मूव कर सकता है। यहाँ पर देखो ऑप्शन में दिया हुआ है सैंड, क्ले, सील्ड और सील्डर क्ले। यहाँ पर फ्रीली मूव कौन कौन कर सकते हैं? क्ले में पानी का परसेंटेज ज़्यादा होता है तो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। उसके बाद सील्ड क्या होता है? सील्ड होता है सैंड और क्ले की
बिटवीन का जो होता है सिल्ट। तो इस सिल्ट में ही थोड़ा सा पानी रहता है तो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। यहाँ पर सैंड है जो बिल्कुल सैंड जो है वो वहाँ पर भी वॉइड जो भी ज़्यादा होता है तो एयर वॉइड्स भी ज़्यादा होता है एयर का वॉइड्स, तो ये फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चनलेस सॉइल जो होगा, क्वेश्चनलेस सॉइल ऑप्शन है सैंड। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर सैंड होगा क्वेश्चनलेस सॉइल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, द मैक्सिमम साइज ऑफ ग्रेन ऑफ सिल्ट अबाउट दिस। यहाँ पर लिखा हुआ है सिल्ट का मैक्सिमम साइज क्या होता है। यहाँ पर देखो दोस्तों, मैंने कर दिया जो अकॉर्डिंग टू ISO 14688 जो सील का साइज 0.002 मिलीमीटर से 0.63 मिलीमीटर होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना होगा 0.63, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सिल्ट। सिल्ट क्या होता है। सिल्ट मैंने बोला क्या होता है। सिल्ट ग्रेन्यूल मेटेरियल साइज बिटवीन सैंड एंड क्ले एंड सैंड का बीच का जो होता है वो होता है सिल्ट। यहाँ पर सिल्ट क्या होगा, सिल्ट होगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। सिल्ट होगा फाइन ग्रेन सॉइल विथ नो प्लास्टिसिटी, जिसमें कोई प्लास्टिसिटी नहीं होता है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो। एंड हम लोग पिछले नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 21 से क्वेश्चन नंबर 30। थैंक यू फॉर वॉचिंग।